A very good morning, student. So, today we are starting our new chapter, that is our environment. Okay, so let's start. First of all, what is environment? What do you understand by environment? Okay, environment से आप क्या समझते हो? तो सबसे पहले जैसे ही वर्ड आता है environment, तो हमारे माइंड में क्या क्या बातें आती हैं? हमारे माइंड में आता है कि हाँ, environment में क्या क्या चीज़ें हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स. उसके अलावा अगर एबायोटिक कंपोनेंट देखें तो हमको एबायोटिक कंपोनेंट में क्या दिखता है? सॉइल है, वाटर है, रॉक है. ये सब चीज़ें हमको किस में दिख जाती है? एबायोटिक कंपोनेंट में दिख जाती हैं. ठीक है ना. जब भी इन्वायरमेंट वर्ड आता है तो हमारे माइंड में यही सब चीज़ें आती हैं. तो यही सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? इन्वायरमेंट को बनाती हैं. इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंट्रैक्शंस होता है. मतलब अब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग सॉइल का यूज़ करते हैं, ओके, रॉक का यूज़ करते हैं. इन सब चीज़ों का यूज़ करके ही तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है ना. तो ये एक तरह से क्या बता रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप है. ठीक है. बायोटिक मतलब लाइव चीज़ें और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अवर इन्वायरमेंट में क्या बता रहा है. ओके, the environment includes our physical surroundings like air or atmosphere, water bodies, soil, land, and all the organisms such as plants, animals, human beings, and microorganisms like bacteria and fungi called decomposers. तो देखिए यही बता रहा है इसमें भी कि जो अवर इन्वायरमेंट है, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो क्या है. तो इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल सराउंडिंग्स में जैसे कि एयर, तो एयर जो है वो क्या है? एटमॉस्फेयर ही है. वाटर बॉडीज़ है ना. वाटर बॉडीज़ कहने का मतलब क्या है? आप देखते हो ना हमारे इन्वायरमेंट में कितने वाटर बॉडीज़ है. रिवर है, पॉन्ड है, इस तरह के बहुत सारे, सी है, ओशन है, ये सब क्या है? ये सब वाटर बॉडीज़ ही तो हैं. ओके, देन सॉइल, सॉइल ही तो लैंड है. एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे एनवायरनमेंट में, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सब आ जाएंगे, इंसेक्ट्स वगैरह हर चीज़ें. ठीक है, बड़े से लेके छोटे एनिमल्स. और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमको दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन हमको पता है भाई कि है. अब जैसे कोविड-19 को ही ले लो, सॉरी कोरोना वायरस को ही ले लो, ये दिखाई देता है क्या? हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन कितना डेंजरस है. बट इतना भी डेंजरस नहीं है, प्रिकॉशन रखेंगे तो वो भी हमसे दूर ही रहेगा. ठीक है, तो देखिए क्या बता रहा है कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या है? ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. खैर फंजाई आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो स्पोर्स प्रेजेंट होता है वो किस में आ जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो ये सारे क्या है? डिकम्पोजर्स हैं. ओके, इसके बारे में अभी हम और अच्छे से स्टडी करेंगे. देन क्या बता रहा है? द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड एनिमल्स आर पॉइजनस टू सम एक्सटेंट एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. क्या कह रहा है कि जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, मतलब आप देखते हो हम लोग का डे पर डे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होता है. उसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं उनकी भी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट में ही होती हैं. तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो क्या होती है? पॉइजनस होती हैं. ठीक है, तो उनको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ व्हाट? एक है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये वर्ड्स आपने पहले भी पढ़े होंगे. ठीक है, तो उसी चीज़ों को हमको अभी फिर से देखना है. तो बायोडिग्रेडेबल कह रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा? जो डिग्रेड हो सकता है. देखो, डिग्रेड यानी कि जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है. ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कि जिसको बायोलॉजिकली हम लोग क्या कर दें? डिग्रेड कर दें. ओके, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो नहीं हो पाएगा, जो बायोलॉजिकली वेस्ट मतलब बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, वो किस में आ जाएगा? आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल में. ठीक है ना. देन अब इकोसिस्टम के बारे में बता रहा है. इन्वायरमेंट में क्या होता है? इकोसिस्टम होता है. तो देखो इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. लाइक फिजिकल जो सराउंडिंग है, जो हमको देखने से दिखाई देता है, उसमें हमको क्या क्या दिखाई देते हैं? एयर. अगर एबायोटिक कंपोनेंट देखें, देखो दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक क्या होता है आपका? एबायोटिक कंपोनेंट होता है. ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, है ना, छोटे क्लासेस में. लाइक 7th में भी तो अवर इन्वायरमेंट चैप्टर, उसमें आपने ही पढ़ा है. फिर भी एक बार रिवीजन ज़रूरी है. तो देखो एबायोटिक कंपोनेंट में वो चीज़ें आती हैं जो लाइव नहीं है, है ना, लिविंग कंडीशन में नहीं है. लाइक सॉइल, जैसे कि मैंने आपको बताया था. सेकंड आपका रॉक आ जाएगा. ओके, थर्ड एयर आ जाएगा.
तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाती हैं, आपके एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती हैं, ठीक है। और अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो बायोटिक कंपोनेंट में आपका क्या क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट में आपके वो सारी चीज़ें आती हैं जो क्या है लाइव कंडीशन में है, लाइक प्लांट्स हैं, देन एनिमल्स भी, ये भी तो लाइव कंडीशन में है, अब चाहे छोटा एनिमल इंसेक्ट हो या बड़ा एनिमल लॉयन हो, ठीक है। और उसके अलावा और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, ओके। लेकिन ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं, ओके। तो वही सब चीज़ें बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन वेस्ट मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि ये जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, रिलीज़ आउट करते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकली क्या कर सके, डिग्रेड कर सके, तोड़ सके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको हम बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ओके। अब हम इकोसिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इकोसिस्टम तो हमको पता ही होना चाहिए। तो इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, सॉइल, एयर एंड वाटर। तो देखो इकोसिस्टम, अगर आप सिंपली याद रखना चाहते हो कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक रिलेशनशिप है। अब आप बोलोगे मैडम ये बायो में रिलेशनशिप कहाँ से आ गई, इकोसिस्टम में रिलेशनशिप कहाँ से आ गया। तो देखो रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, ठीक है ना। ये जो इकोसिस्टम है उसमें जो रिलेशनशिप है वो किसके किसके बीच में है, वो रिलेशनशिप है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। अब आप बोलोगे बायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बताया कौन आएंगे, आपके प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ह्यूमंस आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। और एबायोटिक में क्या आ जाएगा आपका, एबायोटिक में आपकी सारी नॉन लिविंग चीज़ें बट जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइक एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब चीज़ें हमारी यूज़फुल चीज़ें हैं। तो अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम इन सब मतलब बायोटिक चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, एबायोटिक चीज़ों का यूज़ कर रही हैं। तो एक तरह से इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप मेंटेन है ना। हम मतलब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में क्या है, एक रिलेशन है कि हाँ भाई बायोटिक को एबायोटिक की ज़रूरत है, मतलब बायोटिक जो है वो क्या है, एबायोटिक के ऊपर डिपेंड है, ओके। तो ये एक रिलेशनशिप है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का एक बहुत ही अच्छा सा क्या है, रिलेशनशिप है, ओके। चलो देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है। तो इकोसिस्टम को क्या बताया है, एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट बताया है, किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर। देखो जब भी वर्ड आ रहा है डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि क्या कर दे, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर दे, डिकम्पोज कर दे, तोड़ दें, ओके। तो उसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। और ये डिकम्पोजर एक्चुअल में होते कौन है, ये डिकम्पोजर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या करते हैं, सब चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इकोसिस्टम जो है वो एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है जिसमें कौन आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर, है ना। और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आ जाता है, लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। तो देखो इसमें भी तो ये बता रहा है लिविंग चीज़ें, मतलब कि किसको बात कर रहा है यहाँ पे, बायोटिक। लिविंग चीज़ें कह रहा है मतलब ये बायोटिक की बात कर रहा है, और नॉन लिविंग कह रहा है मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ए बायोटिक की। तो ये दोनों के बीच में क्या बताया, रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप है। आप जब भी इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि क्या बोलते हैं, बायोटिक और एबायोटिक के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। बट उसमें आप इंक्लूड क्या करोगे कि बायोटिक में कौन आ जाते हैं, जैसे इसमें ब्रैकेट में इंक्लूड किया है, और एबायोटिक में कौन आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आप ब्रैकेट में क्या कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल बता दोगे आप कि एग्जाम्पल में क्या आते हैं इकोसिस्टम, लाइक फॉरेस्ट भी एक क्या है, एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, लेक, ग्रीनलैंड, ये सब क्या है, एक इकोसिस्टम है। लाइक अब आप सोचोगे फॉरेस्ट कैसे इकोसिस्टम है, तो देखो फॉरेस्ट में क्या है, प्लांट्स हैं, उसके अलावा उसमें एनिमल्स हैं, लैंड भी है, एयर भी है, वाटर भी है। तो
एक तरह से ये क्या है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। किसके लिए है वो इकोसिस्टम है एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। अब पॉन्ड भी तो एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम किसके लिए, जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनका इकोसिस्टम है। उसके अलावा ये और किसका इकोसिस्टम है, जो उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सब का क्या है, ये एक इकोसिस्टम है। लेक भी वैसा ही है, लेक भी एक क्या है, वाटर बॉडी है। उसके अलावा ग्रीनलैंड, ये भी क्या है, एक इकोसिस्टम है, जो हम लोगों का लैंड वाला सिस्टम है, जिसमें एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रही हैं, ओके। देन अब बता रहे हैं इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो दो कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, ओके। बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जिसमें क्या इंक्लूड होता है, बायोटिक कंपोनेंट में 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को ही सैप्रोफाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि हमारे इन्वायरमेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट है, जिनके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ओके। रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो देखो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ गया है, आपके 3 ऑर्गेनिजम्स आ गए, लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। और सेकेंड कंपोनेंट क्या है आपका, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो प्रोड्यूसर मतलब जो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, है ना। लाइक प्लांट्स का है, प्रोड्यूसर ही तो है, वो सनलाइट वगैरह का यूज़ करके हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, मतलब उसको लेगा, उसको खाएगा, पिएगा, जो भी करेगा, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और कंज्यूमर उस प्रोडक्शन को यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, ओके। देन क्या बता रहा है, डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या करेगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का जो भी चीज़ें, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ भी रिलीज हो रहा है, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करने का काम करेगा। सैप्रोफाइट भी वही करते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनको छोटा छोटा ब्रेक डाउन करते हैं, उनमें फीड करते हैं। मतलब एक तरह से उनको फ़ायदा होता है, और एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो डिकम्पोज कर देते हैं, तो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, हमारे इन्वायरमेंट से डिलीट आउट हो जाती है, रिमूव हो जाती, क्लीन हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट, ओके। और सेकंड कंपोनेंट लाइक एबायोटिक कंपोनेंट की तरह सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारा, बायोटिक कंपोनेंट की तरह जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, एबायोटिक। तो एबायोटिक के बारे में मैंने आपको बताया कौन कौन आ जाते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट में, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब है हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। देन यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में बता रहे हैं कि कंज्यूमर को और भी 4 चीज़ों में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। तो ये सब आप बहुत फैमिलियर हैं इन सब चीज़ों से। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि किस में फीड करते हैं, जो कि फीड करते हैं प्लांट्स में, ओके। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि किस में फीड करते हैं, मतलब ये सिर्फ क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ओके। लाइक लॉयन है, फॉक्स है, ये लोग वेज खाते हैं क्या, नहीं, ये लोग क्या खाते हैं, नॉन वेज चीज़ें ही खाते हैं, है ना। और ओमनीवोर्स में वो आ जाते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम प्लांट्स भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी खाते हैं, है ना। तो वो सब किस में आ जाते हैं, ओमनीवोर्स में। तो याद रखना आप, हर्बीवोर्स जो कि सिर्फ प्लांट में फीड करेंगे वो हर्बीवोर्स कहलाएंगे। कार्निवोर्स वो जो कि एनिमल्स में, सिर्फ एनिमल्स में फीड करेंगे, वो कार्निवोर्स होंगे। और ओमनीवोर्स वो होंगे जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में फीडिंग करेंगे, ओके, लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। उसके अलावा कुछ एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा है उनके बारे में। Planktons are very minute or microscopic organisms freely floating on the surface of water in a pond, lake, river और ocean। तो देखो यहाँ प्लैंकटॉन्स के बारे में बता रहे हैं। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, वाटर सरफेस पे फ्रीली फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से वाटर सर, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, किसी भी जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये प्लैंकटॉन्स प्रेजेंट होते ही हैं, ओके। देन प्लैंकटॉन्स को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो 2 टाइप क्या है, एक है फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एक है जू प्लैंक्टॉन। तो देखो नाम से कैसे याद रखना है, फाइटो, जब भी वर्ड आ जाता है आपका फाइटो तो हमेशा याद रखना फाइटो मीन्स ये किसके बारे में बात कर रहा है, प्लांट्स के बारे में, ओके। और जब भी वर्ड आता है जू तो वो किसके बारे में बात करता है, एनिमल्स के बारे में, ठीक है ना।
तो इसीलिए तो कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जिसमें सिर्फ एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी यानी कि उसमें प्लांट्स की स्टडी। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि फाइटो वर्ड जब भी आएगा आपके माइंड में आ जाना चाहिए प्लांट्स, मतलब ये कोई चीज़ प्लांट से रिलेटेड बात कर रहा है। लाइक फाइटो हार्मोन्स कह रहा है तो किसके बारे में, प्लांट्स में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। और जब भी जू वर्ड आता है, देखो जू आप कैसे याद रख सकते हो, आप जू में किसको देखने जाते हो, प्लांट्स को तो देखने जाते नहीं हो, एनिमल्स को देखने जाते हो ना, लाइक ज़ेब्रा है, चिंपैंजी है, इन सब एनिमल्स को देखने जाते हैं हम कहाँ पे, जू में। तो जू हमेशा याद रखोगे कि जू में किसकी स्टडी की जा रही है, एनिमल की। जब भी जू वर्ड आ रहा है मतलब एनिमल की बातें की जा रही है, ठीक है ना। तो अभी ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ये प्लैंकटॉन्स के। और ये प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, वाटर बॉडीज़ में, लाइक लेक है, पॉन्ड है, सी है, ओशन है, रिवर है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखिए बता रहा है कि प्लैंकटॉन्स जो दो टाइप के होते हैं वो कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन मतलब ये प्लांट्स वाले हैं, और जू प्लैंक्टन मतलब ये एनिमल्स वाले हैं, ठीक है ना। द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। देखो जो मैंने बताया था वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि फ्रीली फ्लोट होते हैं कहाँ पे, वाटर के सरफेस में, उसको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वाटर के सरफेस पे फ्रीली फ्लोट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन आ जाते हैं, प्रोटोजोआज आता है, लाइक एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है। देन अब ये डिकम्पोजर्स वगैरह के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अब ये डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, ये सब मैं आपको कब बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपको याद रखना है कि क्या इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, उसके अलावा जो कंज्यूमर है वो कौन से 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का कंटिन्यू करूँगी। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं आप इसको एज इट इज़ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।